अभिक्रिया आती है क्या? वियोजन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? तो इस अभिक्रिया में एक अभिकारक या तो उष्मा या फिर ताप या प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। मतलब कोई एकल क्या है? अभिकारक है। अगर उस अभिकारक को या तो ताप दिया जाए या फिर ताप दिया जाए या फिर प्रकाश दिया जाए, इनमें से कोई सा भी दिया जाए, तो वह टूट करके दो या दो से अधिक, कम से कम दो बनाई, उससे अधिक कितना भी बनाई, तो ऐसी अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपकी? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी वो। एग्जाम्पल के आपके सामने है, जैसे है FeSO4 जिसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसको क्या दी जाए? उष्मा। यहां पर मैंने लिखा नहीं है, तो इसको हीट दी जाती है, उष्मा दी जाती है। तो ये किस में टूट जाता है? Fe2O3 जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, और साथ में SO2 बनता है और SO3। SO2 का नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 का नाम क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए एकल अभिकारक था, ये टूट करके कितने उत्पाद बनाया? दो या दो से अधिक बना रहा ना। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभी इस अभिक्रिया को हम क्या कर ले? बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। देखिए इस तरफ Fe कितना है? एक है। और इस तरफ कितना है? Fe दो है। तो इस एक को हमें दो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ दो है तो इस तरफ भी दो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर सामने लगाते हैं, जो भी हमें संख्या लगानी होती है वो सामने लगाते हैं। ठीक है, तो हमने दो लगा दिया है। अभी यहां पर दो लिखने से Fe इस तरफ भी दो हो गया है और इस तरफ भी दो हो गया है। देखिए करना क्या होता है, जो कम होता है उसको अधिक करना पड़ता है उसकी संख्या को। आपको ऐसा नहीं करना है कि जो ज्यादा उसको कम कर दे, नहीं, जो कम होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अब देख लेते हैं सल्फर कितना है? S। तो देखिए S यहां पर है और यहां पर कितना लिखा हुआ है? दो। आगे लिखा हुआ ना दो। तो यहां पर S है, सल्फर है वो दो है उसकी संख्या। अब इस तरफ देखिए सल्फर कितना है? तो देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा, मतलब इस तरफ भी सल्फर कितना हो गए हैं? दो हो गए हैं। अब देख लेते हैं हम किसकी संख्या को? ऑक्सीजन की संख्या को। तो देखिए ऑक्सीजन ये रहा और नीचे चार लिखा हुआ है। तो ये जो चार है इस दो से गुणा होकर के ऑक्सीजन की संख्या को बताएगा। तो इस दो को इस चार से गुणा करो तो कितना हो गया? आठ। मतलब इस तरफ ऑक्सीजन कितना है? आठ है। तो इस तरफ भी आठ होना जरूरी है। तो देखिए आठ है क्या? तो तीन तो ये रहा ऑक्सीजन और दो ये रहा, कितना हो गया है? पांच। और तीन ये रहा, कितना हो गया टोटल? आठ।